हेलो एवरीवन, एचकेबी एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है वो 7 फेरों वाली सीरीज जो कुमार गुरु सर ने स्टार्ट कर रखी है 3.0, उसका एपिसोड 4 जो है उसकी रिवीजन हम करने वाले हैं। इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है वीडियो के, तो वहाँ से आप डायरेक्ट इसकी PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगे और पसंद आए तो आप उसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सुएज नहर। सुएज नहर जो है वो किसको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर प्लस लाल सागर को जोड़ती है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1869 के अंदर कंप्लीट हुआ था। अधिकार किसका है? मिस्र का अधिकार है। राजधानी क्या है मिस्र की? तो काहिरा है। और मिस्र को और क्या बोला जाता है? नील नदी का वरदान बोला जाता है। COP27 जो है वो भी कहाँ हुआ था? मिस्र के अंदर हुआ था। अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है? तो एस आकार की आकृति है। और अटलांटिक महासागर प्लस भूमध्य सागर, इनके बीच में कौन सी जल संधि हुई थी? तो जिब्राल्टर जल संधि हुई थी। और जिब्राल्टर जल संधि जो है इसको क्या बोला जाता है? भूमध्य सागर की कुंजी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जो है वो कौन है? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? तो जी शंकर कुरूप जो है, इनको मलयालम भाषा के लिए मिला था। कब मिला था? 1965 के अंदर। अगर पूछ लिया जाए कि 56वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसको मिला है? तो नीलमणि फूफन को मिला है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार को किसको मिला है? तो दामोदर मोजा को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। और ब्राज़ील के अंदर जो है रियो नाम की जगह है। रियो के अंदर क्या हुआ था? 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन जो है वो रियो में हुआ था। गेहूं के अंदर गेहूं के लिए विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है गेहूं उत्पादन के लिए? तो चीन है। दूध के लिए अगर पूछ लिया जाए तो भारत है। बॉक्साइट के लिए अगर पूछ लिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया है। और तांबा के लिए अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा है? चिली देश है। सर्वाधिक फीफा वर्ल्ड कप विजेता देश कौन सा है? तो ब्राज़ील है, 5 बार विजेता रह चुका है। कॉफ़ी बंदरगाह अगर पूछ लिया जाए कहाँ पर है? तो सेंटोस ब्राज़ील के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी पुरस्कार जो है वो कौन से क्षेत्र के अंदर दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र के अंदर दिया जाता है। हाल ही में रिकी केज को मिला है। पुलित्जर पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रिज्कर पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वास्तुकला आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। चिपरफील्ड को मिला है। BC रॉय पुरस्कार जो है ये कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। BC की फुल फॉर्म है विधान चंद्र रॉय। तो ये पुरस्कार जो है कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनाडा की राजधानी कौन सी है? तो कनाडा की राजधानी है ओटावा। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। और वियना के अंदर किसका हेडक्वार्टर है? तो ओपेक का हेडक्वार्टर है। उसके बाद है सर्बिया। सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। तुर्की की राजधानी है अंकारा। तो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप के अंदर है तुर्की। अगर पूछ लिया जाए तो तुर्की क्या है? एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप के अंदर है। कजाकिस्तान की राजधानी है अस्थाना। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। अब क्या हुआ था? 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कनाडा के अंदर, और ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ था ये। और कनाडा को क्या बोला जाता है? वर्ल्ड में सबसे बड़ी तटीय सीमा जो है वो किसकी है? तो ये कनाडा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार जो हैं ये थे शुभा लक्ष्मी, जिनको 1998 के अंदर मिला था। सबसे पहला सर्वप्रथम जो है भारत रत्न किसको मिला था? शुभा लक्ष्मी को। कब? 1998 में। लता मंगेशकर को कब मिला था? 2001 के अंदर मिला था। पंडित रविशंकर को कब मिला था? 1999 के अंदर। और इनका वाद्य यंत्र क्या था? सितार। और पंडित भीमसेन जोशी को कब मिला था? 2009 के अंदर। इनका जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा था? शहनाई था। चारागाह को पंपाज घास के मैदान चारागाह को पंपाज घास के मैदान जो है वो कहाँ पर है? चारागाह के लिए पंपाज घास के मैदान तो अर्जेंटीना के अंदर हैं, दक्षिण अमेरिका में। डाउन्स घास के मैदान जो है वो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। पुस्ताज घास के मैदान हंगरी में है। वेल्ड्स घास के मैदान जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है। और स्टेपी घास के मैदान जो है वो कहाँ पर है? यूक्रेन के अंदर है। तो पंपाज घास के मैदान कहाँ पर है? अर्जेंटीना के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है सर्वप्रथम किसको मिला था? तो देविका रानी को मिला था। कब मिला था? 1969 के अंदर। हाल ही में किसको मिला है? तो ये मिला है आशा पारेख को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है वो कौन सी? एंडीज पर्वतमाला, दक्षिण अमेरिका। और यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? एकांगुआ है। उत्तरी अमेरिका के अंदर सबसे लंबी पर्वतमाला रोकीज है। अफ्रीका के अंदर एटलस है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन सी है? ग्रेट डिवाइडिंग है। एशिया के अंदर कौन सी है?
हिमालय, और हिमालय के अंदर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। यूरोप के अंदर अगर पूछ लिया जाए लंबी पर्वतमाला तो यह है आल्प्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मरने के बाद जिनको भारत रत्न मिला था तो यह है लाल बहादुर शास्त्री। कब? 1966 के अंदर। और भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 के अंदर हुई थी। किस किस को मिला था 1954 के अंदर? राजगोपालाचारी, सीवी रमन और राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनको मिला था। 1990 के अंदर किसको मिला था? बी आर अम्बेडकर को मिला था। तो 1990 बी आर अम्बेडकर और 1966 लाल बहादुर शास्त्री, इन दोनों को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित प्रथम विदेशी कौन है? तो प्रथम विदेशी की अगर बात करें तो वो कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गादी भी बोला जाता है, इनका सेकंड नेम है, और इनको खुदाई खिदमतगार भी बोला जाता है। इनकी पार्टी कौन सी थी? लाल कुर्ती दल पार्टी थी। खान अब्दुल गफ्फार खान को कब मिला था? 1987 के अंदर। मदर टेरेसा को 1980 में, और नेल्सन मंडेला को कब मिला था? 1990 के अंदर मिला था। नेक्स्ट है, मसाई आदिम जनजाति जो है, अब जनजाति की बात कर लेते हैं, तो मसाई आदिम जनजाति जो है वो कहाँ पर है? तो तंजानिया, केन्या के अंदर। और किलिमंजारो है वो भी यहाँ पे है, तंजानिया के अंदर। बुशमैन जो है ये जनजाति कहाँ पर है? तो कालाहारी मरुस्थल के अंदर है। पिग्मी जनजाति की बात करें तो ये है सबसे छोटे कद वाली जाति है, कांगो के अंदर। सेम्पेन, जारवा और स्टेलनी ये कहाँ पर है? तो ये अंडमान निकोबार के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। और किसको मिला था? 1913 के अंदर गुरु रविंद्रनाथ को मिला था, गीतांजलि साहित्य के लिए। चिकित्सा के क्षेत्र में 1901 के अंदर एडवर्ड जेनर को मिला था चेचक टीके की खोज के लिए। पहली बार भौतिकी नोबेल पुरस्कार जो है वो किसको मिला था? रोटचेन को मिला था। किसके लिए? एक्सरे की खोज करने के लिए। नेक्स्ट है, सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला जाता है? तो क्यूबा को बोला जाता है। क्यूबा की राजधानी कौन सी है? हवाना है। झीलों का देश किसको बोला जाता है? फिनलैंड को। नहरों का देश किसको बोला जाता है? पाकिस्तान को। गोल्डन पैगोडा देश जो है वो किसको बोला जाता है? म्यांमार को। और थंडरवाल जो है वो किसको बोला जाता है? भूटान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसी रॉय पुरस्कार। बीसी रॉय पुरस्कार जो है वो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। बीसी की फुल फॉर्म है विधान चंद्र रॉय। इनके जन्म दिवस पे 1 जुलाई को इनका जन्म दिवस होता है, उस पर यह मनाया जाता है डॉक्टर डे भी सेलिब्रेट किया जाता है 1 जुलाई को। वेस्ट बंगाल के सेकंड मुख्यमंत्री थे विधान चंद्र रॉय। नेक्स्ट है, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र, ये कहाँ पर है? तो यूक्रेन के अंदर है। यूक्रेन की राजधानी है कीव, और यूक्रेन के राष्ट्रपति है जेलेंस्की। और 1986 के अंदर जो है चेरनोबिल परमाणु संयंत्र त्रासदी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने भारतीय भाषाओं में सर्वप्रथम लेखन साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है? तो 24 भाषाओं के अंदर। 24 भाषाओं में 22 तो संविधान वाली भाषाएं होगी, प्लस में अंग्रेजी और राजस्थानी, ये 2 और ऐड होती हैं। तो इन 24 भाषाओं के लिए मिलता है। 1954 में शुरुआत हुई थी। हिंदी में इसमें हिंदी और अंग्रेजी का पूछा जा सकता है। तो हिंदी में किसको मिला था? बद्री नारायण को, तुमड़ी के शब्द के लिए। अंग्रेजी के अंदर अनुराधा राय को मिला था। और राजस्थानी के अंदर किसको मिला था? कमल रंगा को। किसके लिए? अलेखू अम्बा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा 2 बार कौन सी नदी को काटती है? तो भूमध्य रेखा जो है वो 2 बार कौन सी नदी को काटती है? कांगो नदी को काटती है। नेक्स्ट है, मकर रेखा जो है वो 2 बार किस नदी को काटती है? तो लिम्फाफे नदी को। कर्क रेखा जो है वो किसको काटती है? तो माही नदी को। अब कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड जो है वो कौन से नंबर का ऑस्कर अवार्ड जो है अभी दिया गया है और किसको दिया गया है? तो 95th नंबर का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है नाटू नाटू सॉन्ग के लिए, RRR मूवी को, MM किरवानी को। और शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री जो है इसके लिए भी द एलिफेंट विस्पर्स जो है ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, इसके लिए भी, इसको भी क्या मिला है? ऑस्कर अवार्ड मिला है। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यह है यांगटीसी नदी, चीन के अंदर। और हवांगो नदी जो है वो चीन का शौक किसको बोला जाता है? हवांगो नदी को। और यांगटीसी नदी के किनारे जो है संघाई शहर है। कौन सा शहर है? संघाई शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 के अंदर भौतिकी नोबेल पुरस्कार, फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया था? तो पीरे क्यूरी, हेनरी बेक्वेरेल और पीरे क्यूरी की जो पत्नी है मेरी क्यूरी, इन तीनों को मिला था। किसके लिए मिला था? रेडियो एक्टिविटी के लिए मिला था। इसकी इकाई क्या है? तो बेक्यूरेल है। और रेडियम की खोज के लिए किसको मिला था? तो रेडियम की खोज के लिए जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो मैडम क्यूरी को मिला था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबे महाद्वीपीय रेलवे जो है वो कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा महाद्वीपीय रेलवे है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज टीके की खोज जो है वो किसने की थी? तो लुइस पास्चर ने की थी। और भूमध्य सागर लाइट हाउस जो है
वो किसको बोला जाता है? तो सिसिली का स्ट्राम्बोली जो है इसको बोला जाता है। विशुनियस प्लस एटेना ज्वालामुखी जो है ये कहाँ पर है? तो इटली के अंदर है। कोटोपेक्सी ज्वालामुखी कहाँ है? इक्वाडोर में। क्राकातो जो है ये कहाँ पर है? इंडोनेशिया के अंदर है। हवाई द्वीप अमेरिका के अंदर जो है कौन सा ज्वालामुखी है? तो मोनोलोवा ज्वालामुखी जो है वो कहाँ पर है? हवाई द्वीप अमेरिका में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय कौन थे? रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे। इनको किसके लिए मिला था? सामुदायिक नेतृत्व में योगदान देने के लिए मिला था। और रेमन मैग्सेस अवार्ड को क्या बोला जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? श्वेत क्रांति के जनक है वर्गीज कुरियन। फिलीपींस की गवर्नमेंट जो है मनीला में प्रदान करती है रेमन मैग्सेस अवार्ड। रेमन मैग्सेस अवार्ड को कौन प्रदान करता है? फिलीपींस। कहाँ दिया जाता है? फिलीपींस के अंदर, और फिलीपींस की गवर्नमेंट देती है। कहाँ दिया जाता है? मनीला में दिया जाता है। नेक्स्ट है, रेंड किस देश की मुद्रा है? अब मुद्राओं के बारे में बात कर लेते हैं। रेंड किस देश की मुद्रा है? तो रेंड जो है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है और नामीबिया की। टंका जो है वो कहाँ की है? बांग्लादेश की। युआन जो है वो चीन की है। येन जो है वो जापान की है। और दक्षिण अफ्रीका से जो है, दक्षिण अफ्रीका में जो नामीबिया है, यहाँ से 8 चीते जो है कुनो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो सुष्मिता सेन है। कब मिला था? 1994 के अंदर। सेकंड नंबर पे लारा दत्ता है, और हाल ही में किसको मिला है? हरनाथ संधू को मिला है मिस यूनिवर्स का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड इंडियंस किस देश के मूल निवासी थे? तो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता कौन है? तो के.एस. कृष्णन है। साइंस टेक के लिए मिला है। किसने दिया है? CSIR ने दिया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश कितने हैं? तो 15 हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? द हेग, नीदरलैंड के अंदर। और कितने वर्ष के लिए होते हैं? 9 वर्ष के लिए इन्हें चुना जाता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी पे। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लियोन्स, फ्रांस के अंदर है। और इसकी 90वीं बैठक जो है वो कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली के अंदर हुई है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1923 के अंदर। नेक्स्ट है, मोती द्वीप। मोती द्वीप कहाँ पर है? तो बहरीन के अंदर है। बहरीन को मोतियों का शहर कहा जाता है। और राजधानी क्या है बहरीन की? मनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? तो दक्षिण सूडान है। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। 193 देश इसके अंदर शामिल है, और 6 अंग है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाक जल संधि। पाक जल संधि किसके बीच में हुई है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में। 49 डिग्री जो है ये किसके बीच में है? USA वर्सेस कनाडा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र नवीनतम राजभाषा कौन सी है? संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम राजभाषा अरबी है। और इसके अंदर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है संयुक्त राष्ट्र की कितनी है? टोटल 6 है। और नवीनतम कौन सी है? अरबी है। बाकी कौन सी है? चीनी, फ्रेंच, इंग्लिश, रूसी और स्पेनिश, ये जो है, और एक अरबी, ये 6 जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव जो है वो कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिग्वे ली थे, जो कि नॉर्वे के थे। नेक्स्ट है, FAO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो FAO का मुख्यालय है रोम, इटली के अंदर। 16 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सू नहर। सू नहर जो है वो किसको जोड़ती है? तो सुपीरियर झील और हुरन को जोड़ती है। और सुपीरियर झील जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AR रहमान। AR रहमान को जो है कौन सा पुरस्कार मिला है? तो अकादमी पुरस्कार मिला है 2009 के अंदर। किस लिए मिला है? स्लम डॉग मिलियनियर फिल्म जो है, इसका जो सॉन्ग है जय हो, उसके लिए मिला है। क्या मिला है? अकादमी पुरस्कार। किसको मिला है? AR रहमान को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खमसिन हवा। हवाओं के बारे में है। खमसिन हवा जो है वो कहाँ की है? मिस्र की। चिनूक हवा कहाँ की है? USA की। सिरोको हवा किसको बोला जाता है? इटली की हवा को। और गिबली हवा जो है वो किसको बोला जाता है? लीबिया की हवा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेन्यूब नदी कितने देशों से होकर गुजरती है? तो डेन्यूब नदी 10 देशों से होकर गुजरती है। डेन्यूब नदी को क्या बोला जाता है? ग्रीन रिवर भी बोला जाता है। और कौन से शहर के किनारे, हंगरी शहर के किनारे घास के मैदान जो है उनको क्या बोला जाता है? पुस्ताज बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करतारपुर गुरुद्वारा को डेरा बाबा नानक से कौन सी नदी जोड़ती है? तो कौन सी नदी जोड़ती है? रावी नदी जोड़ती है। रावी नदी को वेदों में क्या कहा जाता है? परुष्णी। झेलम नदी को क्या कहा जाता है? वितिस्ता। और चिनाब नदी को वेदों में क्या कहा जाता है? अस्किनी कहा जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लैंड ऑफ 1000 लेक्स जो है किसको कहा जाता है?
तो लैंड ऑफ 1000 लेक्स जो है वो फिनलैंड को कहा जाता है। हेलेंस्की इसकी राजधानी है। मेडागास्कर कहाँ पर स्थित है? तो मेडागास्कर जो है वो हिंद महासागर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 5 है। कौन कौन से? यूएसए है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, चाइना है और रसिया है। अस्थायी सदस्य कितने हैं? 10 है। 2 वर्ष का कार्यकाल होता है इनका। टोटल कितने हैं? 15। स्थायी 5, अस्थायी 10। नेक्स्ट है, चाबहार बंदरगाह जो है भारत कहाँ पर बना रहा है? तो ईरान, कौन से देश में बना रहा है? तो ईरान के अंदर बना रहा है। ईरान की राजधानी कौन सी है? तो तेहरान इसकी राजधानी है। ओमान की राजधानी कौन सी है? मस्कट है। अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है? काबुल है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।